हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें रघु आयशा को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के चला जाता है और मुस्कुराते हुए आयशा से कहने लगता है अच्छी खिलाने के लिए आई एम सॉरी आयशा। आयशा भी प्यार से कहने लगती है इट्स ओके। तभी रघु अचानक से ब्रेक लगा देता है और आयशा का सर सामने टकरा जाता है। आयशा चिल्लाने लगती है और रघु को कहने लगती है देखो ना मुझे खून आ रहा है, लेकिन उसको रघु इग्नोर कर रहा होता है और कहने लगता है चुप रहो, लगता है गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, उससे जाकर के देखो उसे खून तो नहीं आ गया है क्या। रघु की बात सुनकर के आयशा भी हैरान हो जाती है। रघु कहने लगता है जाकर के देखो गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया है क्या। तभी आयशा कहने लगती है जा रही हूँ ना, मुझे लग गई है। तभी रघु से चिल्लाने लगता है और कहने लगता है अगर तुम्हारी वजह से कुत्ते को कुछ हुआ ना तो देख लेना। कहने लगता है कि तुम अगर रोमांटिक चीज करने की कोशिश नहीं करती ना तो यह सब नहीं होता, और उसे फोर्स करने लगता है। रघु की बात सुनकर के आयशा भी कहती ठीक है मैं देखती हूँ। कार का गेट खोल करके जाने लगती। तभी वो नीचे देखती है कि नीचे एक खाई। रघु से कहने लगती है नीचे खाई है, थोड़ी गाड़ी उधर कीजिए ना ताकि मैं बाहर निकल सकूं। तभी रघु भी कहने लगता है गाड़ी नहीं हिला सकता, कुत्ता गाड़ी के नीचे है। कहता है कि क्या हुआ, तुम तो अपनी फिल्म में बहुत बहादुरी दिखाती हो ना, तो अब जाओ ना। तभी आयशा भी सोचने लगती है तो आयशा सारे से ज्यादा उस गली के कुत्ते की पड़ी है और गुस्से में धीरे धीरे गाड़ी का गेट खोल करके गाड़ी के गेट के सारे जाकर के देखने लगती है और कहने लगती है यहाँ पर तो कोई कुत्ता नहीं है। रघु उसे नीचे झुक करके देखने के लिए कहता है और कहता है कि झुकने से तुम्हारी पीठ नहीं टूट जाएगी। उसके बाद आयशा नीचे झुक करके देखती है, कहने लगती कुत्ता देखो कर रहा है, मुझे इतनी जोर से लगी है उसका कुछ नहीं, और कह रहा है कि कुत्ता देखो। कुत्ता नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, कुत्ता नहीं है तो कहाँ से कुत्ता लेकर आऊं। तभी रघु हॉर्न बजाने लगता है। आयशा डर करके खड़ी हो जाती है और कहने लगती कि मैंने देख लिया कुत्ता नहीं है। रघु भी हैरान हो रहा था और कहता है बोनट खोल करके देखो, बोनट बहुत गर्म होता है। आयशा भी कहने लगती बोनट बहुत गर्म है, मुझसे नहीं खुल रहा है। तभी रघु कहने लगता है आपने कपड़े से पकड़ करके खोला। आयशा के पास भी रघु की बात सुनने के अलावा कुछ नहीं होता है और वो खोल करके देखने लगती है और कहने लगती है कोई कुत्ता नहीं है, आप खुद आकर के देख लीजिए। रघु भी आकर के देख हैरान हो रहा था और कहने लगता आखिर कुत्ता गया कहाँ पर। वो गाड़ी से टकराता था, फिर तभी नीचे उसे खाई दी और वो आयशा से कहने लगता कुत्ता वहां गया होगा। और आयशा को कहने लगता है आप वहां पर देखिए। आयशा खाई को देख करके डर जाती है। रघु कहने लगता है आप जाइए ना वहां जाकर के देखिए। रघु उसे फोर्स करने लगता है। आयशा धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है और कहने लगती है रघु अगर वो कुत्ता होता ना तो दिख जाता ना, नीचे खाई में क्यों जाना। तभी रघु भी कहने लगता है आपसे नहीं हो सकता ना। आयशा कहने लगती नहीं। रघु कहने लगता तो फिर आप सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि आपसे नहीं हो सकता, तो खामोखा मेरे पीछे क्यों पड़ी है। और देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि आप मुझे हैंडल नहीं कर पाएगी, अगर आप नीचे जाती है तो ठीक है, वरना हमारी डील यहीं खत्म। और गाड़ी के अंदर बैठने के लिए जाने लगता है और कहता है मेरे गाड़ी में बैठने के पहले अगर आप जाने के लिए हाँ कहती है तो ठीक है, वरना यह गेम यहीं खत्म। और गाड़ी के अंदर बैठने के लिए जाने लगता है। आयशा भी सोचने लगती क्या करूँ, यह आदमी तो बिल्कुल पागल। तभी रघु भी गाड़ी का गेट खोलने लगता है। उससे पहले आयशा कहने लगती है ठीक है मैं जाऊंगी। रघु भी कहने लगता है मुझे लगा था कि अच्छा खासा पीछा छूट गया आपसे, अब जाकर के अपना बिजनेस संभाल लूंगा, और आप है कि हार मानने को तैयार ही नहीं। उसके बाद आयशा रघु की बात सुनकर के पेड़ों के सहारे नीचे खाई में देखने लगती और रघु से कहने लगती सब जगह देख लिया कुत्ता नहीं है, इससे नीचे मैं नहीं जा सकती, बहुत ज्यादा डीप है। रघु भी कहने लगता तो चलो ऊपर आ जाओ ना। आयशा ऊपर आने की कोशिश करने लगती है मगर उसका पैर स्लिप होने लगता है। आयशा चिल्लाने लगती है कि मैं गिर जाऊंगी, प्लीज बचा लो। उधर करण भी अपने कैमरे के वीडियो में कुछ देख रहा होता है, वह देख करके चौंक जाता है। करण से पूछने लगती क्या हुआ, तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे तुमने कैमरे में कोई भूत देख लिया हो। तभी करण कहता है जीजू, और उस लोकेशन की तरफ भागने लगता है। रीचा भी उसके पीछे पीछे जाती है और करण को आवाज लगा रही है और उससे पूछने लगती करण तुम किसे ढूंढ रहे हो। करण कहने लगता है मैंने अभी जीजू को देखा है, मानव शरीर वह यहीं कहीं है। वह आदमी भी वहीं पर पेड़ के पीछे छुप करके करण को देख रहा होता है मगर बाहर नहीं आ रहा होता है। करण जोर जोर से जीजू को आवाज लगा रहा होता है। उसे कहने लगता है रीचा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने उन्हें यहीं पर देखा है, मगर उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता और वो वापस अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। तभी वहां से एक आदमी करण को देख रहा होता है। आयशा भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि रघु मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे बचा लो। रघु भी कहने लगता है मन आयशा तुम्हारे पैर जमीन पर है, तुम्हारे कोई हवा में नहीं है, तुम्हारी मूवी में तो तुम 2-4 लोगों को यूं ही पीट देती हो। और उसके पास आ जाता है। आयशा उसके पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है रघु प्लीज मुझे बचा लो। रघु कहने लगता है मेरे जूते बहुत कीमती है, छोड़ो इसे और अपना यह नाटक बंद करो और आ जाओ जल्दी से ऊपर। और उसका हाथ झटक देता है। आयशा भी पेड़ के सहारे जैसे तैसे ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर के रोने लगती है। रघु भी उसके आंसू पोंछने लगता है और कहने लगता है खुश होना चाहिए ना, आपने शक्ति मूवी की तरह करके दिखाया। यह सुनकर के आयशा खुश होने लगती है और कहने लगती सच्ची। तभी रघु कहने लगता है इतना खुश क्यों हो रही हो, क्या कुत्ता ढूंढा आपने। आयशा रघु की बात सुनकर के फिर से हैरान होने लगती है। उधर रीचा भी करण को कहने लगती करण तुम इतना क्यों पैनिक हो रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो कि वह मानव शरीर नहीं थे। तभी करण वह वीडियो में रीचा को उस इंसान को दिखाने लगता है। रीचा कहने लगती है इस वीडियो में तो उस इंसान की शक्ल ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है, मुझे नहीं लगता कि यह वह है। तभी करण कहने लगता है क्या मैं अपने जीजू को नहीं पहचानूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि वह मेरे जीजू ही थे। तभी रीचा कहने लगती है अब तो वह जा भी चुके होंगे, अब कहाँ ढूंढ लोगे उन्हें, चलो अब हमें और भी लोकेशन देखनी है। करण कहता है लेकिन रीचा कल मैं यहाँ पर वापस आऊंगा, मुझे देखना है कि जिसे मैंने आज देखा वो मेरे जीजू थे कि नहीं, और मुझे यकीन है कि मेरे जीजू ही थे वो। उधर रघु भी आयशा का हाथ पकड़ करके दूसरी तरफ से लेकर के जाता है और कहने लगता है यहाँ से जाकर के देखो वो कुत्ता नीचे ही होगा, ठीक से देखना। तभी
तभी आयशा नीचे देखती है, वहाँ पर सीढ़ियाँ होती है। आयशा सीढ़ियों को देख करके कहने लगती है, तुम्हें पता था कि यहाँ से सीढ़ियाँ हैं तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रघु भी कहने लगता है, मेरी मर्जी, चलो जाओ यहाँ से और जा करके कुत्तों को ढूंढ करके लाओ। आयशा गुस्से में सीढ़ियों से नीचे चढ़ करके उतर के जाने लगती है और कहने लगती है, मुझे नहीं लगता मैं यह कर सकती हूँ, और अगर कुत्ता नहीं मिला तो आईना ला करके इसे दिखा दूंगी और यह कहूंगी कि देख लो मिल गया कुत्ता। जंगल में उतर जाती है और सब दूर कुत्ते को ढूंढने लगती है और वहीं जंगल में रास्ता भूल जाती है और वापस घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाती है। आयशा बहुत परेशान होने लगती है और कहने लगती है, क्या हालत बना करके रख दी इसने मेरी, और इसके लिए मैं यहाँ पर जंगलों में क्या ढूंढ रही हूँ, कुत्ता सब किसके लिए कर रही हूँ, उस साइको आदमी के लिए। आयशा सरीन की ऐसी हालत कर दी है उसने, उसे तो मैं बाद में बताऊंगी। और डर भी रही होती है, सोचती कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और हेल्प चिल्लाने लगती है। जंगल में घूम घूम करके थक जाती है। आयशा का बहुत बुरा हाल हो जाता है और सोचती है उस रघु का ही प्लान होगा मुझे इस जंगल में छोड़ देने का। भाड़ में जाए रघु वघु, मुझे नहीं चाहिए वो रघु बचाने के लिए। इसे अभी तक पता नहीं है कि आयशा सरीन चीज़ क्या है, क्या क्या किया है अपनी ज़िंदगी में मैंने। और फिर सोचती कि लेकिन मैं तब तक तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगी ना, जब तक मैं इस जंगल से बाहर नहीं निकलूंगी। तभी पीछे से कोई आकर के आयशा के कंधे पर हाथ लगाता है और आयशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और आंखें बंद कर लेती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।